फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू टॉप ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर अभी तक आपने मेरे टॉप ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाला नोटिफिकेशन आपको बहुत ईजिली मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको एक्सेल शीट के अंदर कुछ न्यू फंक्शंस बताने जा रही हूँ, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं आप डेटा को समराइज करने के लिए। तो वो जो हम यूज़ आज देखने जा रहे हैं वो है हमारा पाइवट टेबल। एक्सेल शीट के अंदर हम पाइवट टेबल देखेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पाइवट टेबल बेसिकली होता क्या है और हम इसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो पाइवट टेबल जो होता है एक डाटा समराइजेशन टूल होता है, जिसका यूज़ हम डाटा प्रोसेसिंग के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मीन्स ये है कि डाटा को हम समराइज कर सकते हैं पाइवट टेबल की हेल्प से। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे। मैंने जो बताया वो तो एक डेफिनेशन हो गई कि ये एक समराइजेशन टूल है। पाइवट टेबल एक हमारा क्या है, समराइजेशन टूल है। अब अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो पाइवट टेबल का यूज़ हम डेटा को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, मीन्स जो भी हमारा गिवन डेटा है या हम जो भी डेटा पे काम कर रहे हैं उसको रीऑर्गेनाइज करने के लिए हम पाइवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। या फिर हमें किसी का टोटल कैलकुलेशन करना है और उसको शॉर्ट करना है, मतलब नेम के अकॉर्डिंग या नंबर्स के अकॉर्डिंग उसे शॉर्ट करना है, तो हम पाइवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि पाइवट टेबल हमें बहुत हेल्प करता है एक कॉन्साइज समरी बनाने के लिए। जो जो भी डेटा रो एंड कॉलम में अनऑर्गेनाइज मैनर में दिया रहता है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम पाइवट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या करता है पाइवट टेबल हमारा कि जो भी हमारा डेटा दिया होता है एक अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में रो एंड कॉलम्स में, उसको हम पाइवट टेबल की हेल्प से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, या टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं, या एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, पाइवट टेबल की हेल्प से। तो आज की वीडियो में मैं आपको पाइवट टेबल के बारे में ही बताऊंगी। ये तो मैंने आपको बेसिक्स और उसकी थोड़ी सी थ्योरी बता दी ताकि आपको समझ में आ जाए कि आज की वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं कि पाइवट टेबल का यूज़ हम एक्सेल शीट में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। पाइवट टेबल हम एक्सेल शीट में कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे देख लीजिए एक टेबल बनाई है जिसमें प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नेम है, कैटेगरी है, अमाउंट है, डेट है और कंट्री है। ठीक है फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स अगर आपको ये टेबल बनाना सीखना है कि मैंने ये टेबल इसमें कैसे बनाई है, तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आप एक्सेल में टेबल कैसे बना सकते हैं। काफ़ी डिटेल में मैंने उसमें समझाया है, तो मैं आप उसकी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, या मैं अपने लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिया हुआ है, प्रोडक्ट का नेम। प्रोडक्ट के नेम में मैंने कुछ फ्रूट्स भी लिए हैं और कुछ वेजिटेबल्स भी लिए हैं, और ये हमारे कुछ कैटेगरी हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के। ये कुछ अमाउंट्स दिए हैं, ये डेट है और ये कंट्री है। मीन्स ये कुछ फ्रूट्स जो है इस कंट्री में मतलब भेजे जा रहे हैं और उसके अमाउंट कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस शीट में जो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है उसमें हम पाइवट टेबल का यूज़ करके कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे डेटा, या फिर शॉर्ट करेंगे, ठीक है, टोटल भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आज पाइवट टेबल की हेल्प से इस टेबल में करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है कि अपने यहाँ पे हम जाएंगे होम। होम के बाद हमारा इंसर्ट का ऑप्शन आता है, हम अपने इंसर्ट पे जाएंगे। आप जैसे ही इंसर्ट पे जाएंगे, ये देखिए फ्रेंड्स हमारा पाइवट टेबल दिख रहा है। ये देखिए हमारा पाइवट टेबल दिख रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। पाइवट टेबल है ये।
ठीक है, अब हम पायोट टेबल पे जैसे ही क्लिक करें, तो अब हम जैसे ही पायोट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा पायोट टेबल का ऑप्शन आ गया। आप इस पायोट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पायोट टेबल में समराइज डेटा यूजिंग ए पायोट टेबल। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पायोट टेबल क्या है, समराइजेशन डेटा टूल है। तो चलिए हम इस पायोट टेबल पे क्लिक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आपने पायोट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक किया, हमारे पास एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, ठीक है, जिसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं। चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, मीन्स अगर आप उस डेटा को चूज करिए जिस डेटा को आप एनालाइज करना चाहते हैं। तो उसमें पहला ऑप्शन क्या रहा है, सेलेक्ट टेबल ऑरेंज, मीन्स वो कह रहा है कि ये जो टेबल आपने बनाई है उसे सेलेक्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स आप इसको जैसे ही आप पायोट टेबल पे क्लिक करेंगे और आपने अपनी शीट पे कोई टेबल बनाई है तो ये ऑटोमेटिक उस टेबल का रेंज ले लेता है। तो ये देखिए इस टेबल का उसने रेंज ले लिया। उसके बाद अगर आप कोई एक्सटर्नल डेटा सोर्स भी कराना चाहते हैं तो वो यहाँ से करा सकते हैं। मैंने कोई भी एक्सटर्नल डेटा सोर्स नहीं लिया है। फिर दूसरा हमारा ऑप्शन दे रहा है कि चूज वेयर यू वांट द पायोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, मीन्स आपको कहाँ पायोट टेबल रिपोर्ट करना है, वो प्लेस कौन सा होगा। या तो आप न्यू वर्कशीट ले सकते हैं, मीन्स एक नया वर्कशीट खोल सकते हैं, या फिर इसी शीट पे आप पायोट टेबल बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने के लिए न्यू वर्कशीट ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने न्यू वर्कशीट पे इसके बटन पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हम ओके कर देंगे। तो ये देखिए जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया, ये हमारा पायोट टेबल ओपन हो रहा है। ये देखिए ये हमारा जो है ये ब्लैंक पायोट टेबल है, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पे हमारा कुछ ऑप्शंस दे रहा है, पायोट टेबल फील्ड लिस्ट, ये वही नेम्स दे रहा है जो आपने टेबल में दी हुई है। जैसे प्रोडक्ट आईडी हमने दी हुई थी, प्रोडक्ट का नेम भी दिया था, कैटेगरी दी थी, अमाउंट दिया था, डेट दिया था और कंट्री दी थी। ये सारे ऑप्शंस हमने उसमें दिए थे। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नेम है, कैटेगरी है, अमाउंट है, डेट है और कंट्री है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब चलिए हम अपने पायोट टेबल पे चलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पायोट टेबल पे आ गए। अब हम पायोट टेबल में क्या करेंगे कि पहले कुछ प्रोडक्ट के नेम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने प्रोडक्ट का नेम जैसे ही क्लिक किया तो प्रोडक्ट का नेम देखिए, जो जो हमने प्रोडक्ट लिया था उसने क्या दे दिया, एप्पल, बनाना, बीटरूट, कुकुम्बर, ऑरेंज। ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट के नेम है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि अब हमें जो है वो अमाउंट देखना है कि इन सब का हमें अमाउंट यहाँ पे दिख जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ अपने पायोट टेबल की लिस्ट पे आएंगे और यहाँ पे अमाउंट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए जैसे ही हमने अमाउंट किया, इसने उस टेबल में जितने भी एप्पल्स थे उनका सम अमाउंट दिया है। मतलब जितनी बार भी हमने एप्पल को जिस जिस कंट्री में भेजा है उसका सबका इन्होंने सम दे दिया है। और बनाना का भी वैसे ही किया है। और देखिए ग्रैंड टोटल भी यहाँ पे पायोट टेबल में ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि पायोट टेबल की हेल्प से हम टोटल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ग्रैंड टोटल भी आ रहा है और सम ऑफ अमाउंट का भी ये जो कॉलम दे रहा है वो भी हमारा रो जो दे रहा है ये भी ये पायोट टेबल में ही आता है। तो मैं आपको एक बार ये कंफर्म करा देती हूँ ये सही है कि नहीं, कि एप्पल का हमारा सम अमाउंट कितना आ रहा है, 27,500, 27,500 ये हमारा एप्पल का सम अमाउंट आ रहा है। तो आप ऐसे भी अगर देखेंगे तो एप्पल हमारा ये देखिए 10,000 में है, एक एप्पल हमारा ये 6 पे है, 9, तो 10 और 9 19 हो गए। और उसके बाद एप्पल हमारा एक लास्ट में यूज हुआ है 8,500। तो ये सबको हम कैलकुलेट करेंगे तो भी हमारा यही आएगा 27,500, 27,500, दैट इज द सम ऑफ अमाउंट ऑफ एप्पल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब हमने यहाँ पे क्या चूज किया, प्रोडक्ट का नेम लिया है और अमाउंट लिया है। तो एप्पल का क्या आ गया, सम ऑफ अमाउंट आ गया, बनाना का भी सम ऑफ अमाउंट आ गया, बीट रूट का भी हमारा सम ऑफ अमाउंट आ गया, उसी प्रकार कुकुम्बर, ऑरेंज सब का आ गया और हमारा उसने ग्रैंड टोटल भी कैलकुलेट कर दिया।
अब हमने क्या करना है कि अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमारा एप्पल बनाना है, ये तो हमारा कम डेटा था, तो हमने बहुत ईजिली देख लिया कि कौन किस कैटेगरी में है। लेकिन अगर हमारा डेटा बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भी डेटा हमारा रो एंड कॉलम में एक अनऑर्गेनाइज मैनर में होता है, उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं पायोट टेबल में। तो अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो हमने प्रोडक्ट का नेम लिया है वो किस कैटेगरी का है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पायोट टेबल के फील्ड लिस्ट पे जाएंगे और कैटेगरी पे टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने प्रोडक्ट के नेम पे टिक किया और अमाउंट पे, तो हमारा कुछ प्रोडक्ट आ गया जो हमने सेलेक्ट किए थे और उसका सम आ गया और हमें यहाँ ग्रैंड टोटल भी दे रहा है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हमें ये पता चले कि ये एप्पल बनाना किस कैटेगरी का है, यहाँ तो हम डेटा हमारा कम है, इसकी वजह से हमें पता चल जा रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है। लेकिन अगर हमारा डेटा बहुत लार्ज है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर हमें कैटेगरी देखनी है तो हम कैटेगरी पे यहाँ टिक करेंगे। अब जैसे हम कैटेगरी पे टिक करेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्या आ गया कि एप्पल जो है हमारा फ्रूट और वेजिटेबल दोनों में है, ठीक है फ्रेंड्स। और बनाना बनाना फ्रूट में है, बीटरूट का भी उसने बता दिया वेजिटेबल, कुकुम्बर को भी बता दिया और ऑरेंज का भी बता दिया। तो आपने देखा कि जो भी प्रोडक्ट हमने लिया था उसका कैटेगरी भी हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा किस कैटेगरी का है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप बहुत सारा डेटा है, आप किसी पर्टिकुलर डेटा का या फिर हर डेटा का कुछ स्पेसिफिक चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो आप पायोट टेबल पे कर सकते हैं। तो उसी तरह हमने जो भी प्रोडक्ट दिया था उसमें हमने क्या पता किया कि ये जो भी हमारे प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी के हैं, तो इससे हमें ये पता चल गया। अब अगर हमें देखना है कि ये हमारे एप्पल, बनाना, बीटरूट ये सारे जो हैं वो हमने किस किस कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने पायोट टेबल के फील्ड लिस्ट पे जाएंगे। फील्ड लिस्ट पे ये देखिए हमारा कंट्री का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे चेक बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे टिक कर देंगे। तो जैसे ही हम टिक करेंगे ये देखिए क्या आ गया हमारा कि फ्रूट फ्रूट जिस जिस कंट्री में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है वो सारी यहाँ पे आ रही है। तो यूके में किया है हमने, यूएस में किया है, कनाडा में किया है, जर्मनी में किया है, यूएस में किया है। तो ये सारे डेटा जो भी प्रोडक्ट थे जिस जिस कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे वो सारा यहाँ दिखा दिया। देख रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको पूरा स्क्रॉल करा के दिखा दे रही हूँ कि हर प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर कंट्री था और वो कंट्री आ गया है। तो अब उसके बाद हमारा फिर क्या बचता है, अगर हमें डेट भी देखनी है कि कौन सी डेट पे हमने कौन सा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसके लिए भी हम कहाँ जाएंगे, अपने पायोट टेबल की फील्ड लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ हमारा डेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे टिक कर देंगे। अब जैसे ही टिक करेंगे तो ये देखिए उसने डेट भी दे दिया कि एप्पल जो हमारा एक फ्रूट है वो एक नवंबर 2019 को भेजा गया था और यूएस में किस डेट पे भेजा था, कनाडा में किस डेट पे भेजा था, जर्मनी में किस डेट पे भेजा था। तो उसने क्या किया कि हमारा जो टेबल था वहां से डेटा उठा के आपको यहाँ पे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उसने दिखा दिया कि कौन सा डेटा, कौन सा प्रोडक्ट कब भेजा गया, किस कंट्री में भेजा गया, किस डेट पे भेजा गया। तो यहाँ पे हमारा क्या था इस टेबल में कि सारी चीजें अनऑर्गेनाइज थी। तो उससे हमने क्या किया कि पायोट टेबल की हेल्प से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को फेच कर लिया। तो अब इसमें ये सारी चीजें तो हो गई। अब हमारा आता है कि अगर हमें ये यहाँ पे तो जितने भी हमने प्रोडक्ट लिए थे वो सारे आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा फेच करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ रो लेबल के पास हमें एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट ऑल है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अनसेलेक्ट कर देंगे। इस पे अनसेलेक्ट किया इसको और यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपने पे आते हैं। तो ये देखिए हमने डेट पे एक्चुअली टिक किया था, तो वहाँ पे डेट के अकॉर्डिंग
फिल्टरिंग आ रही थी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जिसके अकॉर्डिंग आपको करनी है, प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग करनी है, तो आप प्रोडक्ट के सेल पे पहले से क्लिक कर लीजिए, वो सेल एक्टिव हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब हम अपने माउस के कर्सर को किसी सेल पे ले जाते हैं तो वो सेल जो होता है वो मतलब एक्टिव नहीं रहता है, लेकिन अगर हम उस सेल पे क्लिक कर देते हैं माउस से, तो वो सेल क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि एप्पल के सेल पे गए, ये देखिए एक्टिव हो गया। अब हमें क्या करना है, अपने रो लेवल पे जाएंगे और यहाँ पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन दे रहा है ये सारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फिल्टर के ऑप्शंस मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखे हैं कि जो हमारे होम, तो हमारी ये जो होम में शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आता है फ्रेंड्स, वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये सारे ऑप्शंस क्लियर किए हैं उसमें, कि हम A to Z, Z to A या फिर कस्टम शॉर्ट या फिल्टर, ये सारा कैसे यूज़ करते हैं, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है फ्रेंड्स। अगर आपको ये देखना है तो आप मेरे वीडियोस की लिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मैं इसका लिंक, इस वीडियो जो शॉर्ट एंड फिल्टर के वीडियो का लिंक होगा, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो हमने क्या किया, रोल लेवल पे गए, उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारा क्या है कि सारा डेटा टिक है। तो हमें क्या करना है, पहले इसको अनचेक करना है, अनटिक कर दिया। उसके बाद अगर हमें एप्पल का निकालना है, मान लीजिए हमने बनाना का निकालना है, तो हमने बनाना पे टिक किया और यहाँ से ओके कर दिया। तो ये देखिए केवल उसने बनाना का ही डेटा दिया है कि कौन सी कैटेगरी का है, वो कौन से कंट्री में गया है और किस डेट पे गया गया है और उसका ग्रैंड टोटल कितना है। तो ये सारा उसने केवल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का निकाल के दे दिया आपको, ठीक है। और इसको वापस से करने के लिए हम इसको सेलेक्ट ऑल कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो आई होप आप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि पायोट टेबल की हेल्प से हम एक अनऑर्गेनाइज डेटा जो हमारे रो और कॉलम में दिए होते हैं, उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और जो भी डेटा हमें उस टेबल में से, अगर हमें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या प्रोडक्ट कोई डेटा फेच करना है, तो वो भी हम पायोट टेबल में कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पायोट टेबल में बताई कि कोई पर्टिकुलर डेटा निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, और अगर सारा डेटा निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जितने भी आपने उसमें कॉलम्स यूज़ किए होंगे, उन सब का यूज़ करते हुए आप कैसे डेटा को फेच कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देती हूँ फ्रेंड्स। अब अगर देखिए हम अपने इस टेबल पे आते हैं, इस टेबल पे आ गए फ्रेंड्स हम अपने। अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ एप्पल देखिए क्या किया है, यहाँ पे वेजिटेबल में दे दिया। तो अब हमें इसे क्या करेंगे, इसको फ्रूट में कर देंगे। तो यहाँ पे इसको हमने फ्रूट दे दिया, कुछ चेंज कर दिया हमने, यहाँ हमने अगर इसको फ्रूट दे दिया, यहाँ पे तो हमने चेंज कर दिया। लेकिन अब अगर हम अपने पायोट टेबल पे जाएंगे तो यहाँ तो एप्पल अभी भी एज इट इज आ रहा है, कि फ्रूट में भी आ रहा है, वेजिटेबल में भी आ रहा है। लेकिन अपने टेबल में हमने क्या किया है फ्रेंड्स, कि उसे केवल फ्रूट की कैटेगरी में ही रखा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वैसे तो अगर कोई डेटा हमें चेंज करना होता है या फिर कुछ चेंजेस करने के बाद हम नॉर्मली क्या करते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। तो इसमें भी कुछ हम ऐसा ही करेंगे, अपने टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस का एक बॉक्स आ रहा है, और अगर आप जैसे पायोट टेबल से हट के करेंगे तो वो जो ऑप्शंस का हमें ब्लॉक दे रहा था वो हट जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करें, अपने पायोट टेबल पे कहीं भी क्लिक कर दीजिए तो ऑप्शंस का वो जो ब्लॉक है वो आ जाएगा। अब देखिए हमारा यहाँ ऑप्शंस का ब्लॉक आ गया। अब उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये हमारे ऑप्शंस में ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें हमें किस किस कौन से ब्लॉक पे जाना है, डेटा वाले ब्लॉक पे जाएंगे। और यहाँ पे देखिए रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है। अब रिफ्रेश का ऑप्शन आया, अब हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो ये देखिएगा कि यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे। तो ये देखिए हमने रिफ्रेश किया तो ये देखिए एप्पल जो है हमारा वो केवल फ्रूट की कैटेगरी में आ गया। तो पहले क्या था, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, ये वेजिटेबल में भी आ रहा था, फ्रूट में भी आ रहा था। लेकिन हमने क्या किया, अपने ऑप्शंस वाले टैब में जो डेटा का ब्लॉक था उसमें हमने रिफ्रेश का यूज किया और उस पर क्लिक किया
तो ये देखिए हमारा डेटा रिफ्रेश हो गया कि वो केवल फ्रूट की कैटेगरी में आ गया। तो ये तो बात हो गई कि अगर हमारे टेबल में हमने कोई डेटा या कंटेंट उसका चेंज किया। अब दूसरी बात आती है कि अगर फ्रेंड्स हमने इस टेबल के रो और कॉलम को इंसर्ट किया, मीन्स यहाँ पे मैंने एक और कोई कॉलम अगर लगा दिया, यहाँ मैंने अगर सीरियल नंबर लगा दिया, यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम। यहाँ पे मान लीजिए मैंने कोई भी एक, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल के लिए समझा दे रही हूँ। मान लीजिए हमने एक और कंट्री का ब्लॉक ऐड कर दिया, एक और हमने रो और कॉलम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे एक और रो और कॉलम ऐड कर दिया हमने। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए ही ले लेते हैं, कोई भी, मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है, बाद में आप उसमें कुछ अपडेट करते हैं, उसमें कोई और रो और कॉलम ऐड कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे पाइवट टेबल पे कैसे पड़ रहा है ये देखिए। कि उसमें अगर इसमें हम कुछ चेंज करते हैं, तो अगर टेबल में हम कुछ चेंज करते हैं, अगर कंटेंट में, यहाँ के डेटा जो है कंटेंट है, अगर उसमें हमने चेंज किया तब तो हमने रिफ्रेश कर दिया, ऑप्शंस पे जाके वहाँ रिफ्रेश किया तो हमारा डेटा आ गया। लेकिन अगर हमने इस टेबल में एक रो या कॉलम ऐड किया तो क्या होता है, उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे एक कंट्री का रो और ऐड कर दिया। अब हमने क्या करना है कि ये देखिए, अब अपने शीट 5 पे आएंगे तो हमारा ये जो है, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि हमने जो कंट्री दी थी उसका कोई ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा है। तो अब ये कैसे होगा फ्रेंड्स। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने कंट्री का जो किया था वो हमारे स्टार्टिंग में, हम पाइवट टेबल कैसे करते हैं कि वो एक टेबल का रेंज सेलेक्ट करता है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या किया, जब हमने पाइवट टेबल लिया तो उसने रेंज कहाँ से कहाँ तक ली, यहाँ से यहाँ तक ली। लेकिन हमारा डेटा अब कहाँ तक हो गया है, यहाँ से पूरा यहाँ तक हो गया है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो यही दिक्कत आ रही है। इस वजह से ही वहाँ पे हमें कंट्री, जो दूसरा ऑप्शन कंट्री का हमने लिया है वो नहीं आ रहा, इसी वजह से कि जब हम पाइवट टेबल को इंसर्ट कराते हैं तो वो टेबल का रेंज लेता है। तो टेबल का रेंज जब उसने पहले ही ले लिया यहाँ से, तो वो यहाँ तक का डेटा कैसे दिखाएगा। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, तो हम अपने पाइवट टेबल पे जाएंगे। पाइवट टेबल पे जाने के बाद अब हमने क्या करना है, अपने पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे कहीं पे भी। अब हमें देखिए ऑप्शंस का एक टैब है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इस डेटा वाले ब्लॉक में ही, यहाँ पे हमें दिख रहा है चेंज डेटा सोर्स, मतलब जो डेटा आ रहा है उसका सोर्स आप चेंज कर सकते हैं। तो अब हम जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अपने टेबल पे आ गया। तो टेबल में देखिए वो दिखा भी रहा है कि आपका जो प्रीवियस टेबल था वो यहाँ से यहाँ तक आपने सेलेक्ट किया था, लेकिन आपको कहाँ तक करना है, यहाँ तक करना है। तो अब क्या करेंगे, इस ये जो हमारा रेड कलर का थोड़ा छोटा सा चेक बॉक्स आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अपने टेबल पे जाइए, टेबल पे जाके देखिए प्लस का साइन आ रहा है, माउस के राइट क्लिक के साथ ये पूरा ड्रैग कराइए जहां तक आपको टेबल चाहिए। ये देखिए हमने ड्रैग किया और माउस का राइट क्लिक छोड़ दीजिए। अब वापस पे ये जो बॉक्स हमारा रेड चेक बॉक्स आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए और अब ये देखिए इसने पूरा टेबल आपका सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके किया, ये देखिए हमारा जैसे ही आपने ओके किया ये कंट्री 2 का भी ऑप्शन यहाँ पे आ गया। तो तो आपको समझ में आया होगा कि अगर हम कोई किसी भी टेबल में डेटा में चेंजेस करते हैं तो हम क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे। लेकिन अगर आपने उसके डेटा के सोर्स को ही चेंज कर दिया, मीन्स स्टार्टिंग में जब हम पाइवट टेबल इंसर्ट कराते हैं तो टेबल का रेंज लेता है, तो उस टेबल के रेंज को ही अगर आपने चेंज कर दिया तो वो कैसे आएगा, चेंज डेटा सोर्स का जो ये ऑप्शन होता है वहां से आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली आज की वीडियो में हमने क्या देखा। तो अब अगर आप ये सारे फिल्टर्स हटाना चाहते हैं, मीन्स ये सारा कुछ डिलीट करना चाहते हैं, तो आप अपने पाइवट टेबल पे कहीं भी क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए। क्लियर के ऑप्शन पे करने के बाद यहाँ क्लियर ऑल कर दीजिए। क्लियर ऑल करते ही ये सारा कुछ हट जाएगा। ये देखिए हमने जो
टेबल यहाँ पे बनाई थी वो सब कुछ हट गया यहाँ से। तो मैंने आपको रिफ्रेश बता दिया, चेंज डेटा सोर्स बता दिया, क्लियर बता दिया, और हम पाइवट टेबल इंसर्ट कहाँ से कराते हैं? अरे पाइवट टेबल का जो टैब है वो कहाँ होता है हमारा? होम के बाद इंसर्ट में पाइवट टेबल का ऑप्शन आता है वहीं से। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये देखिए हमारा टेबल है। अब हम क्या करते हैं, सो फ्रेंड आपने देखा कि जैसे हमने चेंज डेटा सोर्स चेंज किया, वहां से हमारे यहाँ कंट्री का ऑप्शन आ गया। हमारा जो पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट है उसमें हमारा कंट्री 2 का भी ऑप्शन आ गया। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि हमने बेसिकली क्या किया कि हमारा जो एक डेटा था टेबल के फॉर्मेट में, उसमें कुछ डेटा जो है वो अनऑर्गेनाइज मैनर में लिखा हुआ था, जैसे कभी एप्पल, कभी ऑरेंज, कभी बीटरूट। तो इसको हमने एक ऑर्गेनाइज मैनर में कर लिया और अपने अकॉर्डिंग डेटा को फेच कर लिया कि अगर अमाउंट के बेसिस पे अगर आपको डेटा चाहिए तो आप अमाउंट के बेसिस पे कर सकते हैं, अगर कैटेगरी के बेसिस पे चाहते हैं तो कैटेगरी के बेसिस पे कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई, फ़िल्टर का भी ऑप्शन मैंने बताया आपको कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा निकालना है तो वो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैंने आपको वो भी बताया। सो फ्रेंड्स ये देखिए, तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। एंड प्लीज अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है एंड मेरे टॉप ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे टॉप ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, जिससे फ्यूचर में आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ईजिली मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच।